अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समीर रसोई घर और आज मैं आपके सामने जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है डोनट्स विदाउट ईस्ट। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है और आप इसे फ्रीज कर सकते हैं और इसमें आप एक बेनिफिट है कि आप इसे ग्लेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 1 कप मैदा है, हाफ कप शुगर है, 1 टीस्पून भर के ऑयल है, 1 अंडा जाएगा, 1 टीस्पून लेवल बेकिंग पाउडर और 2.5 टीस्पून दूध और पिंच ऑफ सॉल्ट। यहाँ सबसे पहले हम मैदे को छान लेंगे। मैदा और बेकिंग पाउडर, हम शुगर ऐड कर देंगे, पिसी हुई चीनी है मेरे पास, नमक, इसे मिक्स करेंगे थोड़ा सा, दूध ऐड कर दूंगी, ऑयल मिक्स करेंगे, फिर मैं एक अंडा तोड़ के वो डाल दूंगी और इसकी एक हम डो सी बना लेंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके एक डो सी बना लेंगे। इन डोनट्स का फ़ायदा ये है कि आप इन्हें बना के कटिंग करके फ्रीज कर सकते हैं और जब भी आपको बनाने हो आप बना सकते हैं। अच्छी तरह मैं सबको मिक्स कर लूँगी। जी ये डो बन चुकी है और जितना मैंने दूध कहा था 2.5 टीस्पून उतने ही मैंने डाला है और इसे अच्छी तरह मैंने इस तरह एक डोसी बना ली है। अगर बिल्कुल आपकी ना बने तो आप हाफ टी स्पून दूध और डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया। हाथों में मैं हल्का सा जो है ऑयल लगाऊंगी और इसको मैं एक क्लीन लुक दे दूंगी। डो जो है वो रेडी है। अब इसे हम बेल कर इसकी कटिंग करेंगे। जी यहाँ सरफेस में थोड़ा सा मैं मैदा डस्ट करूँगी और इस डो को जो है इसके मैदे के साथ रोल करूँगी ताकि एक मज़ीद अच्छी डो बन जाए। फिर दोबारा थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे मैं बेलना शुरू कर दूँगी। यहाँ हम इसको थोड़ा बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा मोटे हम नहीं बेलेंगे ये, क्योंकि ये दूसरे डोनट से बहुत हटके हैं। बस हमने इतनी मोटाई से रखनी है। यहाँ पर मेरे पास कटर है, आप बिस्किट कटर ले सकते हैं, डोनट कटर भी ले सकते मिलता है, वो भी आप ले लीजिएगा। ये एक कटर है और एक छोटा सा हमें कैप चाहिए इसके अंदर सुराख करने के लिए। तो इससे पहले हम मैदे के अंदर रोल करेंगे कटर को ताकि इजीली कट जाए। आप प्लेन की तरफ से भी काट सकते हैं और क्योंकि मैं प्लेन की तरफ से काट रही हूँ। जी जो इसकी साइड से इतने मैं हटा दूंगी और एक जो छोटा कैप था उसे भी मैं मैदे के अंदर रोल करके इसके सेंटर में रखूंगी और इसे सेंटर से काट लूंगी और जो सेंटर का पार्ट है इसे भी निकाल लेंगे। इसी तरह मैं सारे जो है कटिंग करके रखती रहूंगी। जी ये जो मैंने कटिंग किए थे इन्हें मैं एक प्लेट में रखती रहूंगी और जो बाकी जो डो बच गई है इसको मैं दोबारा बेलूंगी, इनके भी जो है डोनट्स काट लूंगी। फ्रीज करने के लिए आप कोई भी प्लेट ले लें, ट्रे ले लें या बॉक्स ले लें। इसके ऊपर मैंने इसका क्लिंग फॉइल से कवर कर दिया है और इसके डोनट्स जो है मैं इसके अंदर ऊपर रख दूंगी। ये एंड पे थोड़ा सा बच गया था तो मैंने इसका प्लेन बना लिया और इसको आप दोबारा क्लिंग से कवर कर दीजिए और आप इसे फ्रीज कर दीजिए। भी आपको इस्तेमाल करना हो आप निकालें और इसे नीम गर्म ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। यहाँ मैंने फ्राई पैन में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीस एक डो पर डाल के रखा था। हमें इतना घी गर्म चाहिए कि साइडों से हल्के से बबल्स बनना शुरू हो जाए। बहुत गर्म ऑयल में हमने इसे फ्राई नहीं करना। इसके अंदर डालती रहूँगी, लो हीट पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये खुदा खुद ही फूल के ऊपर आ जाएंगे। जी ये देखिए क्या फूल गए हैं। अब मैं इनकी साइड जो है वो टर्न कर दूंगी और दूसरी तरफ से भी जब इस तरह के गोल्डन हो जाएंगे तो मैं इन्हें निकाल दूंगी। ये दोनों तरफ से हो चुके हैं, ये देखिए, और मैं इन्हें निकाल लूँगी। मुझे रेसिपी पसंद आई होगी मेरे चैनल समीर रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।